की जय। नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगपराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मरहरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे दन्तित्वकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलामन्यैस्तु किं कर्मभिः वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम। भगवान का नाम जपें श्रद्धा से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर शंकर नमः शिवाय, हर हर शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर नमः शिवाय, ओम हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले
शिव जटाधराय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले विश्वंभराय शिव विश्वंभराय विश्वंभराय शिव विश्वंभराय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर भगवान की। तो श्री हिंदू मंदिर में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भगवान शंकर का विशेष पर्व मंदिर के प्रांगण में कल को मनाया जा रहा है। जैसा कि आपने सूचना श्रवण की कि सवेरे 4 बजे मंगल आरती होगी भगवान शंकर की, नारायण की, सभी देवताओं की, और उसी समय से फिर हम लोग अखंड ओम नमः शिवाय मंत्र का जप प्रारंभ करेंगे। भगवान शिव जी का जो हर महीने में प्रदोष व्रत होता है, प्रदोष व्रत कहते हैं त्रयोदशी के दिन, और उसमें जब कभी त्रयोदशी सोमवार के दिन होती है तो सोम प्रदोष कहते हैं, और जब वह शनिवार को होती तो शनि प्रदोष कहते हैं। उसकी विशेष महिमा है। लेकिन फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को ये विशेष पर्व होता है। ये त्रयोदशी को नहीं होता, चतुर्दशी को होता है। और इसमें भी कई लोग कहते हैं वो तो ऐसा मनाते हैं तो वो ऐसा मना रहे हैं, वहाँ तो उस दिन होता है तो आप यहाँ क्यों ऐसे करते हैं। इसमें हम लोगों ने जो निर्धारित किया है, आप यदि हमारे पास बैठना चाहें तो हम आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि शास्त्रों के धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु ग्रंथ हमारे पास हैं। उनके अनुसार हम तिथि का निर्णय करते हैं, कौन सी तिथि कब मनाई जाती है। नहीं जब मन में आए मना लो, ऐसा नहीं होता है। चतुर्दशी को, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। चतुर्दशी भारतवर्ष के पंचांग के अनुसार नहीं मनाई जाएगी। आप वैंकूवर में बैठे हैं तो वैंकूवर के पंचांग के अनुसार मनाई जाती है। वैंकूवर में जो वैंकूवर का पंचांग लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश, देशांतर के अनुसार जब आप
मैथमेटिक्स है, उसमें आपको हिसाब लगाना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी होती है ज्योतिष के अनुसार। और उसमें 7:23 पर 17 तारीख को अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। तो रात्रि का पर्व है शिवरात्रि। तो 7:23 के बाद रात चतुर्दशी नहीं, अमावस्या है। अमावस्या का मतलब है कि वो आप प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि वैंकूवर में आप चंद्रमा का दर्शन नहीं कर पाएंगे, अमावस्या है। उस दिन शिवरात्रि नहीं मनाई जा सकती शास्त्र के अनुसार। ऐसे आप कभी बनाएं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब सूर्य उदय चतुर्दशी में हुआ है तो इसलिए हमने थोड़ी सी बात आपको बताई। ज़्यादा विशेष जानकारी करें तो आप मेरे पास बैठे, मैं आपको बता सकता हूँ कब कौन सी तिथि मनाई जानी चाहिए। इसका बड़ा निर्णय किया जाता है। उसके अनुसार हमारे हिंदू मंदिर में पंचांग बनाया जाता है और वो फिर उसी हिसाब से हम पर्वों को मनाते हैं। और इसमें मैंने अभी आपको बताया कि नमः शिवाय मंत्र का जप हम लोग करेंगे। कोई प्रश्न कर सकता है कि शिवरात्रि चतुर्दशी को ही क्यों मनाई जाती है, अमावस्या को नहीं मनाई जा सकती? चतुर्दशी को मनाई जाती है क्योंकि चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ था। वो चतुर्दशी के दिन हुआ था। शिव महापुराण के अनुसार आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु को भगवान शंकर ने समझाया कि आज जो मैं प्रकट हुआ हूं, आज आपने जो मेरी पूजा की है, सबसे पहले पूजा ब्रह्मा और विष्णु ने की थी, शिव जी की पूजा। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवलिंग प्रकट हुए थे। तो भगवान शंकर ने कहा आज का ये दिन शिवरात्रि के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा। बहुत सारा विचार है इस विषय में, हम आपको फिर बताएंगे शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। अब क्यों मनाई जाती है इस विषय का तो बाद में भी आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन अभी तो इतना होता है, अभी तो इतना आपको समझना चाहिए कैसे मनाई जाती है, क्योंकि आपको कल को मनानी है। क्यों मनाई जाती है इसका तो हम फिर विचार कर सकते हैं, कभी भी सोच सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कैसे मनाई जाती है? शिव जी का पूजन किया जाता है और शिव जी के पूजन में शिव पुराण में जहां सूत जी महाराज ने ऋषियों को 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई शिव पुराण की, तो उन्होंने पूछा कि संसार में हम किसकी पूजा करें, कैसे पूजा करें, क्यों करें और पूजा का सही क्रम क्या है। तो जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए आत्मा का बोध होना चाहिए, मैं कौन हूं, परमात्मा का बोध। अपने ही बोध नहीं हो तो परमात्मा का बोध कैसे होगा? मैं अपने को शरीर समझता हूं तो मैं फिर परमात्मा को कैसे समझ पाऊंगा? तो शरीर से हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है, वेद मंत्र है। जब सूर्य भगवान को नमस्कार किया जाता है तो ये मंत्र पढ़ा जाता है और सूर्य भगवान से क्या प्रार्थना की जाती है कि हे सूर्य नारायण, आप प्रकाश देने वाले हो, आप कृपा करके मुझे ऐसा प्रकाश दो कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। सत्य को अपिहित माने ढक दिया गया है, सत्यस्य मुखम अपिहितम। अपिहितम माने उसको, पिहित माने खोलना होता है, अपिहित माने ढकना होता है। सत्य को ढक दिया गया है। किससे ढक दिया गया है? हिरण्मयेन पात्रेण, सोने के पात्र से, सोने के ढक्कन से। सोने का ढक्कन क्या है? शरीर। जवान लड़का, जवान लड़की, लड़की को बहुत सुंदर लड़का बहुत अच्छा लगता है, कितना सुंदर लड़का है, इसके साथ मेरा विवाह हो जाए। वो कुछ नहीं देखती कि आचार विचार कैसा है, रहन सहन कैसा है, वो बाद में देखती है। लड़का देखता है बड़ी सुंदर लड़की है, देखो कैसे बोलती है, इसके हाथ कैसे सुंदर है, इसका चेहरा कितना सुंदर है, इसके बाल कितने अच्छे हैं। उसको पता नहीं है कि ये तो थोड़े दिन के रहने वाले हैं, बाद में जब पता नहीं
शरीर कैसा हो जाए। किसी ने लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया, उसका बेचारी का मुंह खराब हो गया, शादी नहीं हुई। तूने मुझसे शादी क्यों नहीं की? ऐसा घटनाएं देखते रहते। तो वेद कहता है, वेद मंत्र बताया कि सोने के ढक्कन से सत्य को ढक दिया गया है। वेद मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्वम पूषण अपावरणो। हे पूषण, हे पुष्टि करने वाले, हे पोषण देने वाले देवता। सूर्य भगवान पोषण देते हैं, हम सबको पुष्ट करते हैं, हम सबको जगाते हैं सवेरे को। सूरज ना निकले तो पता नहीं हम लोग कब तक सोते रहे। तो तस्य अपावरणो, उसको हटा दीजिए। क्यों? सत्य धर्माय दृष्टये, हम सत्य धर्म को समझें। धर्म का माने ड्यूटी, धर्म का मतलब कर्तव्य। हमारा सच्चा कर्तव्य क्या है? हमारा सच्चा कर्तव्य जॉब करना है, हमारा सच्चा कर्तव्य संतान पैदा करना है, हमारा सच्चा कर्तव्य ये सब नहीं है, विवाह करना है। तो और भी संसार के काम, खाना पीना सोना, दुखी होना सुखी होना, ये संसार में हमारा सच्चा धर्म नहीं है। सच्चा धर्म है अपने को जानना, परमात्मा को जानना। तो 3 साधन बताए परमात्मा को जानने के सूत जी ने ऋषियों को, शिव पुराण के अनुसार बोले हैं। 3 साधन क्या है? पहले तो उन्होंने कहा कि 3 चीज संसार में है। एक तो है साधक, एक है साध्य, एक है साधन। साधक कौन है? जो साधना करता है। साध्य क्या है? साध्य है लक्ष्य, गोल। और साधन क्या है? जो भी आप करते हैं उस गोल को प्राप्त करने के लिए। तब उन्होंने कहा कि वेद में 3 साधन बताए गए परमात्मा को पाने के लिए। साक्षात साधन, जिससे परमात्मा सीधे सीधे मिलता है। आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो, बृहदारण्यक उपनिषद। वेद का मंत्र है कि आत्मा, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश दिया। मैत्रेयी ने कहा कि मुझे तुम क्या दे रहे हो? तुम संन्यास ले रहे हो? बोले मैं संन्यास ले रहा हूं, मेरा पत्नी से परिवार से कोई संबंध नहीं, अब मैं केवल परमात्मा का आत्मा का चिंतन करूंगा। तो बोले फिर? बोले तुम ये संपत्ति, 2 पत्नियां थी, कात्यायनी मैत्रेयी, तुम ये संपत्ति दोनों बांट लो। बोले मुझे, मेरे हिस्से में क्या आया? बोले तुम्हारे हिस्से में ये मकान और इसके हिस्से में ये मकान, तुम्हारे हिस्से में ये घर की वस्तु है, उसके हिस्से में ये, तुम्हारे हिस्से में इतनी गाय, उसके बहुत सारा सामान था, याज्ञवल्क्य ऋषि थे, आश्रम था, बांट लो। और तुम बताओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं आपको बांट देता हूं। कात्यायनी बेचारी शांत हो गई, महाराज आप जो देते हैं वो ठीक है। मैत्रेयी कहती है कि एक बात बताइए, मैं इन संसार की वस्तु, तुम तो संन्यास लेकर परमात्मा में चले जाओगे, परमात्मा का चिंतन करोगे, तो मुझे इन पदार्थों से शांति मिलेगी? मैं इन पदार्थों को, संसार के सुखों को भोग कर कब तक मैं इनको सुखों को भोगूंगी? तो मुझे क्या करना चाहिए? आप मेरे पति हो, पति माने रक्षक, मेरी रक्षा कैसे होगी? तो वहां बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश दिया। मैत्रेयी, आत्मा वा अरे मंतव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, आत्मा का ही श्रवण करना चाहिए, आत्मा का ही मनन करना चाहिए, आत्मा का ही निदिध्यासन करना चाहिए। श्रवण माने सुनना, मनन माने बार बार विचार करना। हम व्यर्थ की बातों में समय ना गंवाएं, आत्मा का विचार करें और उसी का निदिध्यासन करें। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये काला गोरा मोटा पतला सुखी दुखी ये मन भी मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, ऐसा विचार करें। शिवो हम शिवो शिव केवलो हम, शंकराचार्य भगवान ने बहुत अच्छा लिखा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, चित्त नहीं हूं। चिदानंद रूप, मैं चैतन्य हूं, मैं आई एम ओनली कॉन्शियसनेस, आई एम नॉट दिस ग्रॉस बॉडी, मैं शरीर नहीं हो सकता। चिदानंद रूप, मैं आनंद रूप हूं, मुझे दुख संसार में कभी होता नहीं है। हमारा भाई मर गया, लेकिन हम सन्यासी हैं, एक डेड बॉडी जलाई जा रही है और हम आराम से बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो वहां और हंस रहे हैं। किसी ने कहा देखो मर गया, बोले मर गया तो मैं क्या करूं, मैं सन्यासी हूं, मैं किसके लिए रोता रहूंगा। बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं, बड़ा उपदेश कर रहे हैं। अचानक किसी ने कहा बहुत अच्छा आदमी था, वहां रहता था, इसका ये नाम था और इसके पिताजी का ये नाम था, उस गांव का पिताजी का, इसका भाई एक महात्मा बन गया है। जब बात सुनी तो रोटी खाते खाते चुप हो गया। बोले मेरा भाई है, दुनिया मर जाए पर मेरा भाई ना मरे। रोटी फेंक दी और रोने लग गया। बोले बाबा जी अभी बड़ी अच्छा उपदेश कर रहे थे, अब क्या हो गया? हाँ, बोले कि मेरा भाई मर गया।
बोले अभी तो कह रहे कोई किसी का भाई नहीं है, बड़े सन्यासी बनते थे। ये है संसार, आसक्ति आसक्ति है, अटैचमेंट कभी भी हमारे मन में आ सकता। संन्यास लेने से क्या होगा? क्या ज्ञान हो? जब तक ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, तब तक तो दुख होगा। तो शंकराचार्य जी ने बहुत उपदेश किया, लेकिन शिव पुराण में परिशोधन किया, संशोधन किया। ये वेद नहीं है, पुराण है। वेद तो अधिकारियों के लिए है, पुराण सबके लिए है। पुराण को थोड़ा डाइल्यूट किया गया है, बहुत कॉन्सेंट्रेट से, बहुत ज्यादा तीव्र था वेद, उसको बहुत कठिन भी है। पुराण को थोड़ा आसान बताया। साधन भी बड़े, श्रवण मनन निधिध्यासन बड़ा कठिन है। तब उन्होंने शिव पुराण में कहा श्रवण कीर्तन मनन, सुनो, कीर्तन करो और विचार करो, बस इतना ही बहुत है। इसी से आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बताया, बड़ा अच्छा लगा। क्या श्रवण करें? तो फिर आगे बोले महाराज श्रवण करना, कीर्तन करना, मनन करना, ऋषियों ने कहा 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हैं। महाराज बड़ा कठिन लगता है। बोले आसान बता देते हैं। आसान क्या? फिर बोले कथा सुनो, शिव जी की महिमा सुनो, शिव जी के चरित्र सुनो, शिव जी की पूजा करो। शिव जी के 2 रूप हैं, एक सगुण रूप है, एक निर्गुण रूप है। सगुण रूप 2 प्रकार के मंत्र बताए। सगुण का मंत्र है नमः शिवाय, निर्गुण का मंत्र क्या है? आप लोग बताइए, बताओ कोई। निर्गुण का मंत्र क्या है? निर्गुण का मंत्र है ओम। ये कहां से? ओम निर्गुण का मंत्र है, और नमः शिवाय सगुण का मंत्र है शिव जी का। ओम कहने से शिव जी की पूजा होती है। ये कहां लिखा है? शिव पुराण में लिखा है। कहां कथा है? विद्येश्वर संहिता में। ब्रह्मा और विष्णु झगड़ा करने लगे, और ब्रह्मा विष्णु आपस में झगड़ा क्यों करते हैं? हम लोग संसार में झगड़ा क्यों करते हैं? तू बहुत बड़ा आदमी है, तू, ऐसे दोस्तों में झगड़ा हो जाता है। किस लिए होता है? अरे अमीर होगा अपने लिए होगा, तू कौन होता है? हम तेरे से कम है क्या? ऐसे ही हो जाता है। तू अमीर है तो हम पढ़े लिखे हैं, हम विद्वान हैं, झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं संसार बनाता हूं, विष्णु कहते बनाता है तो क्या करता है? बना के फेंक देता है, पालन तो मैं करता हूं। दोनों में झगड़ा। ब्रह्मा विष्णु मिले, ब्रह्मा जी कहते हैं क्यों विष्णु तूने हमें नमस्कार नहीं किया? विष्णु जी कहते हैं क्यों ब्रह्मा तूने हमें नमस्कार नहीं किया? खटपट शुरू हुई। चलो खटपट हो, तू मैं हो जाए, कोई बात नहीं। झगड़ा इतना बढ़ा, ब्रह्मा जी को तपस्या करके अस्त्र मिला है जिसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र। किसने दिया है? शंकर भगवान ने। शिव पुराण में लिखा है, पहली संहिता में। विष्णु भगवान को एक शंकर भगवान से अस्त्र मिला है, इसका नाम है पाशुपत अस्त्र। एक दूसरे के ऊपर छोड़ दिया। ऐसे समझ लो ब्रह्मास्त्र पाशुपत अस्त्र जैसे कि बहुत बड़े कोई बॉम्ब हो जाए, जिसमें हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों मील की दूर का, माने संसार में प्रलय बचा दें, इतने बड़े बॉम्ब फेंक दिए एक दूसरे के ऊपर। भगवान ने देखा ये क्या होगा। शंकर भगवान ने क्या किया? शंकर भगवान को अच्छा नहीं लगा। ये लो, इसका कारण क्या है? इग्नोरेंस। ब्रह्मा और विष्णु भी झगड़ा क्यों करते हैं मनुष्य? अज्ञान के कारण। बोले जब ब्रह्मा विष्णु को ही ज्ञान नहीं है तो सबसे पहले इन्हीं को ज्ञान देना पड़ेगा। और बड़े बड़े लोग लड़ते हैं तो छोटे छोटे लोगों का नुकसान होता है। बड़े बड़ों का क्या नुकसान होना? उनका भी होता है, लेकिन बहुत नुकसान होता है, सारी सृष्टि तबाह हो जाएगी। भगवान झट से बीच में एक रुकावट के रूप में, खंभे के रूप में प्रकट हो गए। बहुत बड़ा खंभा, और वो खंभा अभी बॉम्ब उसके ऊपर जाने वाला था, इसके ऊपर जाने वाला था, बॉम्ब कहां गया पता नहीं। और वो ऐसा खंभा था उसको बॉम्ब भी नष्ट नहीं कर सकता था। बॉम्ब माने पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र उनके नाम है शास्त्र में। दोनों नेग्लेक्ट हो गए, कोई प्रभावहीन हो गए, और वो स्तंभ खड़ा हो गया। ब्रह्मा कहते विष्णु तू कहां है? मैं तुझे मारूंगा। विष्णु कहते तू कहां है? बोले ये बीच में क्या है? बोले ऐसा करते हैं, हम दोनों का झगड़ा है कि कौन बड़ा है, तो पहले इसी को देखते हैं ये क्या है, और जो इसको समझ लेगा ये क्या है और इसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है, जो समझ लेगा पहले वही बड़ा होगा। तो ब्रह्मा बोले मैं जाता हूं। ब्रह्मा ने कहा मैं हंस बन के ऊपर जाता हूं, पंखों से उड़े। विष्णु बोले मैं सूअर बन के नीचे जाता हूं, वाराह बनकर, क्योंकि वाराह की मुंह बड़ा मजबूत होता है। खोदते हुए नीचे गए,
ब्रह्मा जी ऊपर गए, चलते रहे। ऊपर से एक फूल गिर रहा था, उसका नाम था केतकी, केवड़े का फूल गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा कि कहां से आ रहे हो? बोले बहुत ऊपर से। कब से चले हो? बोले बहुत दिन हो गए। लेकिन ये तुमने स्तंभ, ये खंबा देखा कितना ऊंचा है? बोले बहुत ऊंचा है, जहां से मैं चला हूं उससे भी ऊंचा है। बोले मैं कितने दिन में पहुंच सकूंगा? बोले नहीं पहुंच पाओगे। ब्रह्मा जी को लगा मैं तो इसका पार पाने के लिए जा रहा था। बोले मुश्किल है, भूल जाओ। तो कहा कि तुम मेरी एक सेवा करोगे? मैं ब्रह्मा हूं। बोले मैं जानता हूं, आप हमारे सृष्टा हैं, उत्पादक हैं। बोले महाराज सेवा बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा, विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी ने उसका पार पा लिया। बोले बोल देंगे, आपके लिए झूठ बोलने में क्या है। केतकी पुष्प झूठ बोलने को तैयार हो गया। ब्रह्मा जी लौट आए, बोले विष्णु तुमको पार पाया? बोले मुझे नहीं पाया। विष्णु सात्विक देवता हैं, बहुल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रमासी तमे, जो शिव पुराण में आप, शिव महेंद्र स्तोत्र में आप पढ़ते हैं, रजोगुण से ब्रह्मा होते हैं और तमोगुण से रुद्र होते हैं और सत्वगुण से विष्णु होते हैं। तो विष्णु भगवान तो झूठ बोल नहीं सकते। विष्णु भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा तुझे उसका पार मिल गया? बोले हाँ। बोले मैं आता हूं, तुम उस सिंहासन पर बिठा के तुम्हारी पूजा करता हूं, आज से तुम मेरे गुरु हो गए। ब्रह्मा जी को बिठाया, पूजा करने लगे। बोले बाबा को अच्छा नहीं लगा, हम किसी को चीट करें, हो सकता है बेचारा भोला भाला वो व्यक्ति वो कुछ ना बोले, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान झट से उस खंभे में से भगवान प्रकट हुए। शंकर भगवान की कौन से दिन प्रकट हुए? कौन से दिन? 16 फरवरी को प्रकट हुए, माने फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को, और वही है शिवलिंग। वो प्रकट हुए और प्रकट होकर के ब्रह्मा विष्णु को बोले झगड़ा क्यों करते हो? बोले महाराज हमने कब झगड़ा को? झगड़ा तुम तो एक दूसरे को अस्त्र फेंकने लग गए। क्यों फेंका? बोले महाराज हमें ज्ञान नहीं है। बोले ज्ञान नहीं, हम तुमको ज्ञान देते हैं। ओम ऐसा उपदेश किया, फिर नमः शिवाय ये मंत्र का उपदेश किया ब्रह्मा विष्णु को। बोले ये सूक्ष्म प्रणव और स्थूल प्रणव, सगुण की पूजा पहले निर्गुण की पूजा। बोले महाराज थोड़ा सगुण की हल्का बताओ, क्योंकि कठिन चीजें। अभी हम लोग आपको कहें, अभी मैं मैगल यूनिवर्सिटी में गया था तो मेरा संस्कृत में भाषण हुआ, वहां सुनने वाले लोग थे। आप कहें तो हम संस्कृत में बोल सकते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, रोजाना संस्कृत में ही बोल सकते हैं, संस्कृत में ही गा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं एक बार हरिद्वार में गया तो वहां के काशी कुछ लोग थे, बोले महाराज आप काशी से आए हो, 25 साल काशी में रहे, काशी की कथा सुनाओ। हमने कहा चलो। बोले संस्कृत में सुनाओ। हमने पूरा 2 घंटे हमको भागवत कथा करनी थी, पूरा संस्कृत में सुनाई। लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने फिर जाकर बोले महाराज समझ में नहीं आया। हमने कहा हम क्या करें, बड़ी कठिन बात है। फिर बोले चलो जैसे आप सुनाते हो वैसे सुनाओ। हमने कहा हम आपको देखते हैं आपको कैसा समझ में आता है, जैसा समझ में आता है वैसा हमको सुनाना पड़ता है। हमको क्लासिकल जो राग बोलो वो राग क्लासिकल में हम सुनाए, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमने उसमें बहुत अध्ययन तो हमारा बहुत, पर हम जितना है वो डॉक्टर को कहोगे जो तुम्हें दवाई सबसे बढ़िया वो हमें दवाई दो। डॉक्टर बोले हमें सबसे बढ़िया दवाई नहीं, जो तुम्हारे लिए बढ़िया है वो हमें दवाई देनी है। तो क्या हुआ, उस विषय में ना जाए, बड़ी श्रद्धा से सुने। शंकर भगवान ने कहा मैं तुमको बताता हूं, ब्रह्मा और विष्णु के भी समझ में भोले बाबा की जो कठिन बातें आई नहीं, ब्रह्मा और विष्णु के समझ में। या ऐसा कहना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु को समझ में तो आ गई थी, लेकिन ब्रह्मा विष्णु ने सोचा कि संसार वालों का क्या होगा, संसार वालों के उपकार के लिए शिव जी से कुछ और पूछा। तो शिव जी ने फिर तीर्थ यात्रा बताई, शिव जी ने पूजा बताई, शिव जी ने फिर पार्थिव लिंगार्चन बताया, शिव जी ने फिर शिव जी के अपने अनेक रूप बताए। मैं हनुमान बनकर आता हूं, और मैं कहीं राजा बन के आता हूं, कहीं मैं भील बन के आता हूं, बहुत सारे भगवान के, कहीं मैं अनेक रूप धारण करता हूं। तो भगवान ने फिर तो इसी से शिव पुराण सारा बना। और उसमें ब्रह्मा और विष्णु ने सोचा महाराज आपने हमें कथा सुनाई, आपने हमें गुरु मंत्र दिया, हम आपको दक्षिणा क्या दें? बोले बाबा ने कहा जो इच्छा हो दक्षिणा दे दो, लेकिन जो आपके पास सबसे बढ़िया वस्तु हो वो दक्षिणा देना। हम लोग जब पंडित जी को दक्षिणा देते हैं तो वैसे कहीं खर्चा करने को किसी से नहीं पूछते। जब पंडित जी को दक्षिणा देने का नंबर आता तो पूछते हैं घर वाले कितना देना।
वो कहते हैं कि उसने कहा कि $500, $500 ज्यादा नहीं है, वो पंडित जी आए थे तो $100 लेके गए थे, ये तो अपने ही पंडित, इनको 51 देते तो ठीक रहेगा ना। बोले पहले तो तुम बोल रहे तो मेरे से क्यों पूछा। दक्षिणा, शंकर भगवान ने कहा जो बढ़िया से बढ़िया दक्षिणा देना मुझे, जो तुम्हारे पास सबसे बढ़िया वस्तु है। दक्षिणा कोई कम देने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे पंडित नहीं है कि आप जो दोगे वैसे तो ले लें, कोई बात नहीं, बोले मंदिर है ले ले, लेकिन हमारी इतनी वैल्यू समझते हैं क्या। बोले बाबा ने कहा, ब्रह्मा विष्णु सोचने लगे कि क्या दक्षिणा दें, तो ब्रह्मा विष्णु के समझ में नहीं आया। बोले महाराज हम तो तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, हमने तो सबसे आपको ही अपना सरेंडर कर दिया, हम आपकी शरण में हैं। बोले हाँ ये हुआ ना। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा विष्णु को आशीर्वाद दिया, आज से तुम कभी झगड़ा नहीं करोगे। तो शिवलिंग की पूजा करने से कोई पूछता है क्या होता है, सबसे पहले तो झगड़ा समाप्त होता है। और झगड़ा माने आप कहोगे हमारे घर में तो झगड़ा ही नहीं, हमारी वाइफ बहुत अच्छी है, बेटे बहुत अच्छे हैं, पत्नी बहुत अच्छी है, पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, झगड़े का क्या मतलब। आपके घर में झगड़ा नहीं, पड़ोस में झगड़ा नहीं, मन में झगड़ा होता है। मन कहता है इधर चलो, तो कहता है इधर चलो, मंदिर चलो, मंदिर क्या करेंगे जाके, वहां क्या करना, वहां चलते हैं। मन में द्वंद्व होते हैं अनेक प्रकार के, उन द्वंद्वों से भी शिवलिंग की पूजा हम लोगों को छुड़ाती है। एक हम भगवान शंकर से, देखो वेद में मंत्र, यजुर्वेद का एक मंत्र आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। रुद्राष्टाध्यायी में हम पाठ करते हैं, ओम बृहयश्च मे यवाश्च मे मासाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियंगवश्च मे णवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ये चमक अध्याय इसको बोलते हैं, चमक रुद्राष्टाध्यायी का, जिसमें शिव जी का अभिषेक किया जाता है। यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के 8वें अध्याय का ये मंत्र मैंने आपको पढ़ा। भगवान से क्या मांगा जाता है, हे भगवान, अब देखो हम लोग क्या क्या खाते हैं, आप जरा ध्यान देना। हे भगवान ब्रीहियश्च में, हमको ब्रीही दो। ब्रीही क्या होता है आप लोगों को मालूम नहीं होगा, ब्रीही कैसे कहते हैं। ब्रीही कहते हैं धान को, धान भी नहीं पता होगा धान क्या होता है, चावल को कहते हैं, चावल जिसका बनता है। हे भगवान हमें चावल दो, सबसे बढ़िया अन्न है संसार में चावल, भगवान से मांगते हैं। यवाश्च में हमें यव दो, यव माने जौ दो, बार्ली, ये खाने की चीज है, भगवान से मांग, भगवान हमें चावल दो, भगवान हमें जौ दो, ये सीक्वेंस है। सबसे बढ़िया है चावल, और दूसरे नंबर पर है जौ, तीसरे नंबर पर मासाश्च में हमें उड़द दो, मां की दाल तीसरे नंबर पर आती है भोजन में, देखो वेद में ऐसा लिखा है। और तिलाश्च में हमें तिल दो, तिल के बाद में क्या आता है, मुद्गाश्च में, मुद्गा माने मूंग दो, मूंग आता है चौथे नंबर, मूंग के दाल, हमें मूंग दो। खलवाश्च में, मूंग के बाद क्या होता है, खल्व किसको कहते हैं आपको नहीं पता होगा, खल्व कहते हैं मटर को, पीज, हमें मटर दो, खल्व। खलवाश्च में हमें मटर दीजिए। और क्या है खलवाश्च में, प्रियंगवश्च में, प्रियंगु क्या है, जो हम लोग प्रियंगु बोलते हैं, जो कंगनी होती है, हम लोग छोटे छोटे, एक बहुत छोटा सा बारीक सा दाना होता है, कंगू बोलते हैं, कंगनी हम लोग बहुत खाते थे बचपन में। और उसके बाद में अणवश्य में, अणु किसे कहते हैं, कोदों, कोदों का भी अन्न होता है। और क्या है अणवश्य में अरण्य, आरण्य धान्य है एक। और फिर उसके बाद में श्यामाकाश्य में, शामक, शामक के चावल है। नीवाराश्य में, नीवार वो भी चावल है, एक तरह के अन्न है। और उसके बाद में है गोधूमाश्य में, गोधूम माने गेहूं हमें दीजिए। और क्या है मसूराश्य में, हमें मसूर दीजिए, मसूर। ये 12 प्रकार के अन्न भगवान से मांगे गए यजुर्वेद में, और ये शिवलिंग में शिव जी की पूजा में भगवान से पाठ किया जाता है। और ये सब ब्रह्मा विष्णु ने भगवान से सब मांगे, अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए, संसार के लिए। आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बस एक बात कह करके समय को विश्राम दे दूं। मैंने 3 चीज जहां से मैंने प्रारंभ किया था, साध्य, साधक, साधन। साध्य किसको कहते हैं, जो गोल, शिवजी साध्य हैं जो प्राप्त करना। साधन क्या है, साधना, भजन, पूजन,
शिव जी को जल चढ़ाना, अभिषेक करना। साधक कौन है? हम। लेकिन मुझे याद तुम हो, लेकिन मुझे याद भी है अपनी। कभी ऐसे याद आओ कि हम खुद को भूल जाएं। आप बुरा नहीं मानना, कई बार हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं। मैंने यहां की बात नहीं करता, कनाडा की, वैंकूवर की, इंडिया की बात करता हूं। मैंने देखा लोग पूजा करने आए, बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के अपना ऐसे, और शिव जी को जल चढ़ाया। जल चढ़ा के देखा कि हम कैसे लगते हैं, थोड़ा अपना ऐसे किया, कॉलर वालर ठीक किया कि हम जरा कैसे लग रहे हैं। शिव जी की पूजा कर रहे हैं, ध्यान हमें अपना रहता है, हम जम रहे हैं। किसी से का जरा फोटो, शिव जी का शिवलिंग पूजा करते, जरा मेरे फोटो खींचो, जरा मैं देखूं कैसा लगता हूं। तो हमारा उधर भगवान की ओर तो हमारा कितना % ध्यान रहता है? 100% रहना चाहिए। तो थोड़ा सा एक जरा सा गुनगुनाते हुए वाणी को विश्राम। मन पूजा में ऐसा रमा है, हम भूल गए हम कहाँ हैं, हम भूल गए हम कहाँ हैं। ऐसा कभी हो जाए पूजा में, ऐसे इसको बोलते हैं त्रिपुटी, त्रियम एकत्र संयम, इसको बोलते हैं संयम। पूजा करने वाला और जिसकी पूजा कर रहे हैं, पूजा की प्रोसेस तीनों एक हो जाए, इसी को बोलते हैं समाधि। त्रियम एकत्र संयम, इसी को बोलते हैं संयम। तो क्या है? 2 पंक्ति गुनगुना लें, समय हो गया। जब ध्यान में शिव जी आते हैं, जब ध्यान में शिव जी आते, एक अद्भुत शांति मिलती है, एक अद्भुत शांति मिलती। मैं दिखला नहीं सकता जग को, मैं दिखला नहीं सकता जग को, जो मन में ज्योति जलती है, जो मन में ज्योति जलती है। जब भूल कोई हो जाती है, जब भूल कोई हो जाती है, शिव करते मुझको क्षमा है। जब भूल कोई हो जाती है, शिव करते मुझको क्षमा है। मन शिव जी में ऐसा रमा है, मैं तो भूल गया, हम तो भूल गए हम कहाँ हैं। मन शिव जी में ऐसा रमा है, मन शिव जी में ऐसा रमा है, हम भूल गए हम कहाँ हैं। शिव भक्ति का आनंद मधुर कोई वर्णन ना कर पाते हैं, शिव भक्ति का आनंद मधुर कोई वर्णन ना कर पाते हैं। ये वो ही जाने भक्त यहाँ जो शंकर में हो जाते हैं, जो शंकर में हो जाते हैं। जैसी मूरत मन में दिखती है, जैसी मूरत मन में दिखती है, उसकी कोई नहीं उपमा है, उसकी कोई नहीं उपमा है। मन शंकर में ऐसा रमा है, हम तो भूल गए हम कहाँ हैं, ओ हम भूल गए हम कहाँ। अंतिम शब्द गुनगुनाइए बड़े प्रेम से। शिव की उदारता अति महान, शिव की उदारता अति महान, जो पूजे वो पा जाते हैं, जो पूजे वो पा जाते हैं। जिस पर हो शिव शंकर की कृपा, जिस पर हो शिव शंकर की कृपा, वो प्राणी अमर पद पाते हैं, वो प्राणी अमर पद पाते हैं। भक्तों के हेतु बन बैठे शिव, पाषाण की एक प्रतिमा है। मन शंकर में ऐसा रमा है, हम तो भूल गए हम कहाँ हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोल दीजिए।
लीजिए 2-4 बार। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की, थोड़ा धीरे से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की, और धीरे से बोले बाबा की। शाबाश। नमः पार्वती पतये हर हर। नूतन जी से आग्रह है कि आज की सूचना दें, उसके बाद आरती। और याद रखना कल सवेरे 4 बजे मंगल आरती, शिव जी का मंदिर, हमारे शिव जी की पूजा, शिवलिंग आपको लगा हुआ। हम लोग 3 बजे उठ के तैयारी कर लेंगे और आप 4 बजे आके दर्शन करेंगे, शिव जी का अभिषेक करेंगे। 4 बजे से ओम नमः शिवाय का अखंड जप चलेगा 20 घंटे, रात के 12 बजे तक चलता रहेगा मंदिर में। आप भी अपनी आहुति डालें, सब लोग आएँ। और फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 पूजा होगी। नूतन जी आपको सूचना देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, पंडित जी, हमारे कई संस्थानों का बहुत स्वागत है।